हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 4th का चैप्टर 2 करेंगे। चैप्टर 1 हम कर चुके हैं। चैप्टर 1 था मन के भोले भाले बादल। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 2 शुरू करते हैं। जैसा सवाल वैसा जवाब। ठीक है, इसमें हम बादशाह अकबर के बारे में और बीरबल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके कुछ मंत्रियों के बारे में। तो हम शुरू करते हैं। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। जो बादशाह अकबर थे वो अपने उनके मंत्री थे बीरबल, वो उन्हें बहुत पसंद करते थे। वो उन्हें इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ों की भी कुछ नहीं चलती थी। इसी कारण दरबारी बीरबल से चलते थे। जो दरबार में यानी अकबर के दरबार में जो और भी दरबारी थे वो बीरबल से बहुत ज़्यादा जलते थे। जिनमें से एक थे ख्वाजा सरा, उनसे बहुत ज़्यादा जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के नए नए तरीके सोचते रहते थे। कौन? अकबर के दरबारी। अकबर के खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत ज़्यादा अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। जो ख्वाजा सरा था वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता था और बीरबल को सोचता था ये तो निरा बालक है, मूर्ख है, पागल है। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर मुश्किल से प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करने के बावजूद भी उत्तर नहीं दे पाएंगे। फिर बादशाह मान लेगा कि यानी बादशाह कौन है? अकबर। कि जो अकबर है वो मान लेंगे कि ख्वाजा सरा काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और जो बीरबल है उसे कुछ नहीं आता है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई को नाप लें। इसे नकली बहादुर की कलाई खुल जाएगी। ये जो नकली बहादुर है उसकी कलाई खुल जाएगी कि वो ऐसा कोई बुद्धिमान नहीं है जैसा अकबर सोचते हैं। किसने कहा? ये ख्वाजा सरा ने कहा। किससे कहा? अकबर से कहा। और किसके बारे में कहा? बीरबल के बारे में कहा। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उसके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहां पनाह ज़रूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? तो बीरबल ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है, यानी जहां हम खड़े हैं वही दुनिया का केंद्र है। यदि ख्वाजा, क्या कहा उसने? यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। समझ आया क्या? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यह स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच है जहां हम खड़े हैं। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वह अपने फीते से पूरी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश, क्या कहा? आकाश में कितने तारे हैं? क्या कहा? कि आकाश में, क्या क्वेश्चन पूछा अकबर ने उससे कि ये बताओ आसमान में कितने तारे हैं, आकाश में कितने तारे हैं? तो बीरबल ने क्या उत्तर दिया कि भाई इस भेड़ की बॉडी के ऊपर जितने बाल हैं उतने। बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों से उनकी तुलना कर सकते हैं। अब अकबर ने तीसरे सवाल किया,
2 क्वेश्चन हो गए। अब अकबर ने तीसरा क्वेश्चन क्या किया, संसार की आबादी कितनी है। बीरबल ने कहा जहाँपना संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तर से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक बेहोशी कोड़कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। अब ख्वाजा साहब को कुछ समझ नहीं आया कि अब बीरबल से क्या क्वेश्चन किए जाएं, और इस तरीके से बीरबल ने अकबर यानी जो राजा थे उनको संतुष्ट कर दिया। अब हम बात करते हैं अपने बुक के अभ्यास की। पहला क्वेश्चन, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है। अपने मन में सोचकर लिखो कि इसका क्या क्या जवाब हो सकता है। क्या क्वेश्चन है, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है। अपने मन में सोचकर लिखो। हाँ, हो सकता है। 3 सवाल थे। पहला सवाल क्या था ख्वाजा सरा का। पहला सवाल था संसार का केंद्र कहाँ है, तो उसने क्या जवाब दिया, उसने ये जवाब दिया था कि जहाँ हम खड़े हैं उसके बीचों बीच वही संसार का केंद्र है। ठीक है, क्या इस सवाल का कोई और जवाब हो सकता है। हाँ, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की सबसे ऊंची जगह की ही संसार का केंद्र है, ख्वाजा सरा नाप कर देख ले। अगला दूसरा सवाल था आकाश में कितने तारे हैं। इसका उत्तर हो सकता है एक बोरी सरसों में जितने दाने हैं आकाश में उतने ही तारे हैं। ख्वाजा सरा दोनों को गिन कर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या कहा था बीरबल ने कि एक भेड़ की बॉडी पर जितने बाल होते हैं वो उसे गिन ले और उतने ही आकाश में तारे हैं। तीसरा प्रश्न था संसार की आबादी कितनी है, तो बीरबल ने क्या उत्तर दिया था। बीरबल ने उत्तर दिया था कि जो संसार की आबादी है वो बढ़ती और घटती रहती है। इसका एग्जैक्ट आंसर हम प्राप्त नहीं कर सकते। अगर एक आंसर इकट्ठा इसका प्राप्त करना है तो सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाए, और सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करके देखा जा सकता है कि संसार की आबादी कितनी है। इसका कोई और उत्तर हो सकता है ख्वाजा के सिर और दाढ़ी में जितने बाल हैं संसार की आबादी उतनी ही है, वह चाहे तो अपनी दाढ़ी और अपने सिर को मुंडवा कर उनकी गिनती कर ले। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, ख्वाजा सरा का बस चलता तो बीरबल को हिंदुस्तान से निकल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरा करना चाहोगे। अगर मेरा बस चले तो मैं अपने लिए एक कार ले लूँ और सारी दुनिया की सैर करूँ, संसार की हर तरह की चॉकलेट अपनी फ्रिज में रख लूँ और जब भी चाहे खाता रहूँ या खाती रहूँ। और आपकी क्या इच्छा होती, मैं सुपरमैन बन जाऊँ और मैं दुनिया के सारे अपराधियों को पकड़कर जेल में भर दूँ। अगला क्वेश्चन, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। बीरबल ने क्या कहा होगा बताओ। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। बीरबल ने कहा, जहाँपनाह सबसे शक्तिशाली है गोद में खेलने वाला छोटा सा बच्चा। अकबर बोले, यह तो हो नहीं सकता। जो बालक अपने आप चल फिर नहीं सकता वह भला कैसे ताकतवर हो सकता है। दरबारियों ने बादशाह की हाँ में हाँ मिलाई। अगर ऐसा है तो साबित करके दिखाओ। अकबर ने कहा। अगले दिन बीरबल गोद में एक छोटे से बच्चे को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल यह कौन है। हुजूर, यह एक रिश्तेदार का बच्चा है। उसने विनती की कि एक बार बादशाह सलामत उसे अपनी गोद में ले ले। अकबर ने बच्चे को गोद में ले लिया। थोड़ी देर तक खेलता रहा वह बच्चा अकबर की मूंछों को खींचने लगा। बीरबल तुरंत खड़े होकर बोले, हुजूर, मैंने कहा था ना कि छोटा सा बच्चा सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। देखिए, इस बच्चे ने आपकी मूंछों को भी खींच लिया। तब आप ही बताइए, इसके सिवाय किसमें इतनी हिम्मत है जो आपकी मूंछों को हाथ लगा दे। सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी को प्रशंसा करने लगे। सभी सोचने लगे कि सच में
बीरबल बहुत ही बुद्धिमान है। सभी लोग उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर दे। तो यह आपको खुद करना है कि एक ऐसा जिससे आप अपने सवाल से सभी के जवाबों को बंद कर दो। बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, उनके नाम बताओ। तो तेनालीराम भी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन, गोपाल भांड, शेख चिल्ली, ये सभी बहुत जाने माने लोग हैं जो हाजिर जवाबी में बहुत आगे थे। आगे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों की जगह आप किन शब्दों का यूज़ कर सकते हो। बुद्धिमान, समझदार, मूर्ख, बेवकूफ़, अभिमान को घमंड, विश्वास, यकीन, संसार, दुनिया, कोशिश, प्रयत्न। यानी बुद्धिमान को समझदार भी कहते हैं, कोशिश को प्रयत्न, संसार को दुनिया भी कहते हैं। कुछ मुहावरे हैं, उन मुहावरों को पढ़ना है।